लड़कियां के पीछे क्या खड़ा रहता है तू लोग? एवरीथिंग इज फेयर इन वार एंड लव। पटना 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 बोका कहीं का। मतलब ये इंतजार कर रहा है कि पीछे वाला गरिया है सर आके डांटे। लड़कियां के पीछे क्या खड़ा रहता है तू लोग? अपना शकल नहीं देखता ऐसे शक्ति कपूर की तरह है। तो ये गोरका खड़ा हो, कहाँ देख रहा था तुम उधर? तू उधरिया क्या देख रही है? तू कल से उधर ना बैठेगा तुम। न लड़के कम है न लड़की कम है, सब रद्द है सब। अरे बबुआ तू इधर देख, पढ़ाई कर यहाँ पे। आज जाके मार्केट में से खरीद के 10-15 ठो राखी यहाँ रख देना। चलिए ध्यान से देखते इधर, कहाँ तक बताए थे? तू कहाँ बता रहे थे? बोका डिस्टर्ब कर दिया। कोरोना काल में भारत में एक बहुत भयंकर दौर चला था, मई जून का महीना। अप्रैल मई और जून, इस महीने में इतनी भयानक पुलिस थूरी थी, इतना भयानक जिसका कोई हद नहीं। हम छुट्टी में गए थे होली में, बैच वगैरह में, तब तक पता चला बिहार सरकार ने आदेश दिया कि 23 मार्च तक स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। मोदी जी ने आराम से जनता कर्फ्यू किया और 2 दिन बाद भयानक कर्फ्यू कर दिया। अब हमारा सारा पढ़ाने का आइटम पटना में छूट गया था। हम तो कुछ, अरे भाई साहब हम 1-2 कपड़ा लेके गए थे बस। 2 महीना तक तो हम 2 कपड़ा पे थे, दुकानियों नहीं खुलता था। अब खुलता भी था तो शुरुआत में बहुत डर लगता था कोरोना से। हम तो खलासी बन के पटना आए थे ट्रक पे, ये बोर्ड ले जाने के लिए। पढ़ाएंगे कौन चीज है घर पे? घर ये बोर्ड तो यहीं पे था, पटना में ही रह गया था। तो हम एक ट्रक वाले को कहे, तो क्या कहाँ जा रहा है? बोला पटना जा रहा है। हम एक काम कर, तू अपने खलासी को मेरे यहाँ आराम करने के लिए रोक दो, हम तुम्हारा खलासी बन जाते हैं। तो उसका अपना गंजी उंजी पहन लिए घर में, ऐसे गमछा बांध दिए, पटना पटना पटना। आए यहाँ पटना, और उसके बाद 1 महीना तक तो हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाए थे। आप मार्च और अप्रैल का वीडियो देखेंगे तो मार्कर से व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे। उसमें मजे नहीं आता था पढ़ाने में। तब मई में जब आए यहाँ पे, ट्रक वरक से लेके गए यहाँ पे, तब उस पे इस सब पे वीडियो बनाए थे। मान के जो लड़की सब का भी नौकरी किसी का आप में से नहीं हुआ तो क्या कीजिएगा? ससुराल में जाके आटा बेलिएगा, सुबह उठते हैं कौन सी हो जाएंगे। जब हम बहुत ज्यादा बलशाली है ना तो कोनो से जाकर लड़ जाएंगे इससे, और के बाद तो उनसे तो अजुराना फिक्स है। तो ये अजुराने का एक तरीका था। जैसे मान के चलिए कोई बहुत बड़ा राजा है, देख रहा है कि बगल का एक गांव है, ये दूसरे राजा के अंडर में, तो एक घोड़ा लाता था सफेद रंग का। अब पंडित जी से कहता था इसका पूजा कीजिए, घोड़ा को खूब अच्छा सजा दीजिए, और उसके पीछे पूरी सेना चलती थी और उस गाँव की ओर हाँक दिया जाता था। अब गौवा की ओर चल जाता था घोड़ा। और उधर जाके अब नियम ये था कि अगर ये घोड़ा जिस गांव को पार कर गया, वो गांव उस राजा का हो जाएगा जिस राजा का यह घोड़ा है। अब बताइए, तो जबरदस्ती है ना। आप यज्ञ करा के रेडी बैठे हैं, कौन सवेरे सवेरे उठ रहा है, खेत में गई ले लोटा लेके, देख रहे रे घोड़ा आइलो रे। वो क्या युद्ध लड़ेगा? हाँ, वो क्या युद्ध करेगा बेचारा? ऐसे जबरदस्ती है जुराने का। तो इसे एरिया में ना दिमाग लगाना चाहिए, एगो खूब सुंदर घोड़ी रखना चाहिए, एकदम चमचमाती हुई खूब सुंदर घोड़ी, और उस घोड़ी को ना दूसरे ओर हाँक देना चाहिए। अब वो घोड़ा भाड़ में जो ससुरा तू सुने। युद्ध में एवरीथिंग इज फेयर इन वार एंड लव। समझा गया? तो ऐसा ही उपाय से आदमी क्या कर सकता है? बच सकता है। तो उस समय ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। 3-4 को घोड़ी रख दे। आगे चलिए आगे 3-4 घोड़ी इसलिए करें कि अलग अलग घोड़ा का अलग अलग पसंद। हम अपने साम्राज्य पर रिस्क क्यों ले? कोई ना कोई तो पसंद आएगी। तो रजो बहुत खचरा होता था सब। जो अश्वमेघ यज्ञ कराता था ना, वो अखिया पे पट्टी बांध देता था। लो चचरा घोड़ी है कि गधई, समझे में नहीं आएगा। चल आगे। सबसे बिखिया रुद्र कौन थे? इनको क्या कहा जाए? बिखिया लिख देते। सबसे बिखिया, अरे यार बिखिया नहीं समझते लोग। हाँ एकदम खिसिया। खीस से ज्यादा खतरनाक होता है बीख। खिसिया के तो आदमी खाली डांटता है, क्या कर रहा है रे? अब बीख में तो गुस्सिया में ये लेटर, ये क्या एक तरह का वो है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। हाँ, गुस्सा क्या है?
ये पॉजिटिव डिग्री है। खीस कंपैरेटिव डिग्री, बीख सुपरलेटिव, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, वैसे ये भी है यहाँ।